कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। अथराग्नि पाल जालम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है काजी पंडित पकड़ पछाड़े, तिनको जवाब नहीं आया है सठ दर्शन सब खारिज कीने, दोनों दीन चिताया है। सुर नर मुनि जन भेद न पावे, दोहों का पीर कहाया है, शेष महेश गणेश्वर थाके, जिनको पार नहीं पाया है। नौ अवतार हेर सब हारे, जुल्हा नहीं हेराया है, चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा से, चारों वेद हराया है। मगर देश को किया पियाना, दोनों दीन डुराया है, घोर कफन जा काठी दीना, चादर फूल बिछाया है। गैबी मंजल मार्फत ओंडी, चादर बीच न पाया है, काशी वासी है अविनाशी, नाद बिंद नहीं आया है। ना गाड़ा ना जारा जुल्ला, शब्द अतीत समाया है, चार दाग से रहित सतगुरु, सो हमारे मन भाया है। मुक्ति लोक के मिले परगने, अटल पटा लिखवाया है, फिर तागीर करे ना कोई, दुर का चाकर लाया है। तकत है जोरी चाकर लागे, सत का दाग दगाया है, सतलोक में सेज हमारी, अविगत नगर वसाया है। चंपा नूर तूर बहुभांति, आन पद्म झलकाया है, धनबंदी छोड़ कबीर गुसाई, दास गरीब बदाया है। शब्द अतीत सकल सर्वंगी, रमता राम युगा युग है, तो जाने या हंस की मूर्ति, कौआ काग बुगा बुग है। शब्द महोदधि अनहद गाजे, हीरे लाल नगा नग है, अमृत पीजय वेदन दीजय, जत जो नार अजब यग है। महल का भेद मैर मी कुंदीजय, यो जग जान ठगा ठग है, जिंदे का कोई भेद न पावे, कसी छोड़ गया मग है। चादर फूल बिछाए सतगुरु, चार दाग नहीं दग है, दास गरीब जिंदे का चेला, तीन लोक से सतगुरु अग है। शील संतोष विवेक ज्ञान ले, दया धर्म एक तार है, भाव भक्ति सुमरण सत कीजे, हरदम नाम उचारे। काम क्रोध और लोभ मोह मद, इनको दूर बिडारे, तीन लोक और भवन चतुर्दश, आशा खंड निवार। एका एकी रहे निरंतर, पुर में आसन मारे, पांच पति से तीन पर तूरा, शब्द सेंध झनकार। मूल कमल को दृढ़ कर बांध, नभे नाद गुंजारे, हृदय कमल में हाजिर नाजिर, दिल अंदर दीदार। कामधेनु कल्प वृक्ष कबीरा, अग पापन को उजारे, बिन ही चरणों चले चिदानंद, हरदम बारंबार। तिरकुटी कमल के बैठ जरोख, अलमीन दृष्टि उगारे, गगन मंडल को उड़े विहंगम, ना कुछ पंख पसारे। खाले के सब खलक को देखे, बाहर भीतर सारे,
अष्ट सिद्धि नो निधि आगे ठाडी अणिमा महिमा लार। गोरख सन कबीर की गई है 924 अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लगे इस ही तत् के सहारे। कच्छप ध्यान धरे उर्माही मिन्नी खोज विचार। 5 तत् का नाथ किया जाके खेले अदर अदार। मुर्दा होए सोयो मद पीवे आप तेरे जग त्यारे। गरीब दासिया वस्तु अगोचर उल्ट काल को कुछ समय के लिए उसको कमन में पड़े। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली और भैरव ने रक्षा ना कीनी खेतर पर रखवाली। ऊत भूत की पूजा खाई करुआ चौथ कहानी और देवी तुमरी छोटी पुत्री जेठी धी मसाणी। शेर शीतला साकर कथो चंडी तुमरी माई क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। राहु केतु से बहु विदराते नौगर से तीनेहा और फोकट ख्याल माल बहु लूटे अंत पड़ी मुखिया। इतने बुरी तरह लोगों को बहका के थोड़ा सा मंदा करो। पहले सीधा करते हो ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर में। अंत पड़ी मुंह खेहा के आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा गाल बजावे गैले और लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। वे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लाए हैं कि भाई दर शिवलिंगा बहुविध रंगा शिव का लिंग बना लिया और उस पर फिर कहे इससे न्यू मुक्ति हो जाएगी, पाती चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, नो के क्यों गाल बजाओ। सो ये वस्तु परमात्मा पाने की, यानी शिव जी भगवान को पाने का भी ये तरीका नहीं है जो तुमने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं जब लिंग पूज्य शिव साहिब मिला तो पूजो क्यों ना खेले। कहते हैं इस ताक्षी तक खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा तुम्हें सारा आता मिला है, कुछ सुख हो, बच्चा न दूध हो, अब जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा। अरे से बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को। अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतःकरण में जाती है कि हम मंदिर छोड़ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसुंदर जारी। भगवान शंकर ने कद थारे की त्रिया पाखंड करे थे, कद उन्होंने दुनिया बकाई थी हवन कर करके। अपने सबको सिखा दो भैया आरती करा करो और जो जला लिया करो, हवन हो गया अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना। क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खाकर मैं जाऊं और न्यों का घर दे 51 रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कब शंकर को सेवा मांडी, कब उसने सेवा ली थारे थे दो पैसे दे दो। अर्कमुंडित भय अचारी ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसुंधरा जारी। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए, चंदन काट घसी कद पथरी, कद द्वादश तलक बनाए। सनक सनंदन संत कुमार सनातन ये 4 हैं ब्रह्मा के लड़के जो 5 वर्ष के रह से सारी हम अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था। 5 वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। कहते उन नबी से पाखंड ना करे, अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया नाम बजा। और शंकर भगवान ने कद सनकादि कद तीर्था मनाने गए थे। जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से, पूर्ण ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और ब्रह्म से, सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये हमने शंकर जी आते दिया।
हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेवा। हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं, जब हम आए थे मृत मंडल में यानी निरंजन के लोक में, सबसे पहले मैं निरंजन से मिला, निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई। पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा, पर मेरे नाम के आगे, शब्द के आगे, शक्ति के आगे फीका पड़ गया। फिर 2-4 वरदान और मांग लिए मेरे पे। फिर मैं आया इस भवसागर में, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को बताया, भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये पूर्ण भगवान नहीं है। और उनको बहुत कुछ बताया। ब्रह्मा ने कोशिश करी, और बताओ जी, फिर उसका आज्ञा केस है जी, और फिर कैसे महाराज की आकृति है, वहां क्या होता है, बहुत सुख होता है, कहां जी वहां जाने बाजी मरता नहीं। अब उसने सोची, बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने। फिर बंदी छोड़ने बोले, इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी। इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ बात विवाद करने लग गया, कहने लगा निरंजन तो ऊपर कोई नहीं, क्यों बकावस है। और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप बता करवाई। अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी, क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप जपे। उसके बाद कहते मैं आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना, क्योंकि वो सतोगुणी है। उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपा कर बेटा, जब काम चलेगा। अब वो हरियम जाप खुद जपता है, लक्ष्मी भी और वो भी, दोनों। इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है, और उसकी बुद्धि फिर भी कहने लगा, जी मेरे पास 4 मुक्ति हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, ये 4 मेरे पास वस्तु हैं, ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं, और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं। और हमारे 2 इष्ट है निरंजन ज्योत स्वरूपी यानी ब्रह्म, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर मैं शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं। बंदी छोड़ बोले, मेरी समाधि काम ना चले बीरा, इसमें एक नाम और जप्या कर। वो केस है जी अक्षोहम, वो उसको नाम दिया। परंतु मेरी जो बात जहां तो ऊपर में लेकर चलूं कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है, वहां वो फेल हो जाने कहना, ये तो कहने की बात। उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि आपसे एक और बड़ी शक्ति है, और फिर वो ध्यान भी लावे है वो बड़ी शक्ति वो ब्रह्म है। मंदी छोड़कर ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म और परब्रह्म, परब्रह्म की शब्द से सुना है, व्याख्या कहीं नहीं है। और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है। यहां बंदी छोड़ कहें कि हमने उनको सबको नाम दिया। कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए ना विष्णु विशंबरनाथ, और हरियम हीरा नाम दे चेला कीना दास। उसको हीरा ना हीरे जैसा नाम एक हरियम देकर उनको हमने अपना शिष्य बनाया। अब ये इसी उल्टी उल्टी बात लगे हैं कि कदे सुनिए कोई ना थी ने ना सुनी थी वीरा, वही सुनाने खातिर हमने महाराज कैसे हम आए थे कबीर साहब और गरीबदासी। और फिर इन नामों से अलग माता का एक और नाम से माई से मिले, और गणेश जो कि यहाँ के बुद्धि के देवता, रिद्धि के देवता, सिद्धि के देवता हैं, उनसे बताया। उनको भी ये नाम बताया कि इस नाम से तुम्हारा छुटकारा होगा। अब 5 महाशक्तियों को वो ज्योत निरंजन भी ऊपर की शक्ति का जाप करता है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें पूरा नारा नारा वर्णन दिया। यह कहते हैं कि शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, कद ब्रह्मा को छापे लीने, और द्वारा मती नरेशा, द्वारकापुरी के नरेश यानी कृष्ण भगवान ने भी कद ये छापे लाए, कद भाई तिलक बनाए, और कद पत्थर को पान खवाए, जटा बधाई केसा। कदों ने ये धंधे बढ़ाए, बड़े बड़े जटा कद रखी भगवान कृष्ण भगवान नरेश ने, शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने। और शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, धूमि घाल दिए कद धाम में पीठ कौन जनता की। कद उसने आग लाकर चारों तरफ
बैठे थे धुने बनाकर। कद नारद मुनि नाद बजाया, शंखा झालर पीटी, होम अचार कौन विद कीने, चंदन चर्चा गीती। कद गुरु प्रहलाद द्वारका नाये, कद वृंदावन फेरी। गुरु प्रहलाद ने के नाम पे पीछा छूटा बिरा, बालक से थे, ना योग जाने थे, ना साधन जाने थे, ना कोई क्रिया थी, ना वेद का ज्ञान था। कद गुरु प्रहलाद द्वारका नाये, कद वृंदावन फेरी। अरे इंद्र दौन किए कद स्नाना, को गंगा सागर बेरी। कद वह बेरी गए, कद गंगा सागर में नहा आए। कद गोरख में गुर्द चलाई, तेग चक्कर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे। अब देखो हमने जो ज्ञान से ना कि भी दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए और 24 अंक भी काम दत्तात्रेय जी का नहीं चला। जब कबीर साहब मिले उसको 25वें गुरु का ज्ञान नहीं। अब यहां वही बात है कि जहां ये वेद शास्त्र अपने ज्ञान में खत्म बंद कर देते हैं, कलम बंदी छोड़ वहां से शुरू करते। दत्तात्रेय कौन था? तीनों देवताओं का अवतार था दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश की। एक बार देखो इन परमात्माओं की असमर्थता का आत्मवर्णन आवश्यक है कि एक समय अनुसुईया नाम की एक बहुत बड़ी सती हुई है। सती मीन पति भरता। सती तो खत्म कहते हैं जड़कर मर जा, वो सती नहीं, पति भरता हो, अपने सत पर जड़े, वह सती होती है, यानी पति भरता रहे। उसकी जानकारी हुई, अब भी बड़ी चर्चा होगी, बहुत बड़ी पति भरता है, सती है। तो तीनों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी होगी, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां हैं। कहने लगी वह इसी के सुथरी होगी, वह उसकी चर्चा जग में चल रहा है, उसके हम धर्म न तोड़वाएंगे ठीक से। वो अपने तीनों पतियों से कहने लगी कि आप के काम से, हाँ वचन भर लो, अब भर लिए। आप जो है उसके पास जाओ, अनुसुईया के पास, और उससे कहो कि नंगी होकर भीख गाले। उसका ये भी प्रण है कि आए साधु भगत ने भीख बिना वापस नहीं जान देती, भिक्षा बिना। वह चली जाते हैं। बोला ठीक से, अब कोई बड़ी बात ना, नो के वहां सती है, हमारे तो ज्यादा चर्चा होगी है, न्यूज है न्यूज। तो बोले ये अभी कोई बात ही कर दें काम जाकर। तीनों जने एक साधु का भेष बनाकर और चले जाते हैं। कहते हैं कि भिक्षा दो माई। अनुसुईया है, महाराज बैठो, अब भिक्षा में हम जो हम मांगे वो देना होगा, वचन भर ले। अकबर लिया कि नंगी होकर हमने दूध पिला दे। वह बोली कोई बात ना, बैठ जाओ, नहा लू मैं। वह नहा होकर अपनी जो शक्ति विद्धि सिद्धि जाने थी, उन तीनों के 3-3, 4-4 महीने के, 6-6 महीने के, 8-8 महीने के बालक बना दिए। तीनों 3 पारने गाल कर उनमें लौटा दिए, अकेले बेटा दूध पी लो। अनुसुईया ने अब उन्हें देखा कि भाई बताए कौन गई थी, फिर पता चला कि वो तो 6-6 महीने के बालक बनाकर लुटाए रखे। तीनों के तीनों भगवान है। ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं कि देखो उन्होंने सोचा हूं घर के गरंग मारा था। तो फिर उन तीनों आना का हाथ जोड़े, हे अनुसुईया हमारे पति वापस दे दे। वो भैया दूध तो छक लेंगे जो दे देंगे। दूध पीने आए थे तो नहा धोकर उसने अपना बच्चा ने क्यों करे दूध पियाओ, निवस्त्र होगा पिलाओ, चाहे वस्त्र सी। तो बोले जी कोई बात ना, हमारी गुस्ताखी है, क्षमा चावस तक ले जाओ। तो अपने शेरा ने वो तीनों जो गए थे बना दिए। अब फिर आशीर्वाद मिला कि उन तीनों ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र एक ही होगा जिसमें हमारे तीनों की शक्ति होगी। तो फिर उनको उसका एक लड़का हुआ और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिर। इतनी बड़ी शक्ति के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी शास्त्र। फिर गुरु में भेद से गुरु तो 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए। और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता। ये तो सारी दवाई जाने, जो स्वर्गम जाना था स्वर्ग का नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना,
ये है, ये स्वर्ग पाएगा बेउत कैसे, जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो, पर मुक्ति होगी हमारे सतनाम और सार नाम से, जो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। फिर कहते हैं कि कद दत्तात्रेय कद गोरख ने गुरुद चलाई, तेग चकर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे, बाल्मीक कद 11 राखी और सालग पत्थर धोके, देवल धाम हदीरे पूजे, भाठी किस दिन पोखे, जनक जति कहो किस दिन रैया सुख दे, कद सरसो दे, और सेना सिंधु कौन दिन नहाए, नामा पुस्तक रो दे। अब जनक जी का कहे 1000 रानी थी, 10,000, जनक राजा के 10,000 पत्नियां थी। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि वो कद ब्रह्मचारी रहे और कद जती रहे। बात ये नहीं है कि दुराचार करने के लिए सतगुरु का इशारा है, कहते हैं नाम बना पीछा नहीं छूटे, इन सबको मिलाकर देख लो आप। अजामेल कद आरती कीनी, पीपा पत्रे बांचे, और भाई सदना गढ़ कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे। एक अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से, और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वैश्या थी, उस वैश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जी ने वो जात से घेर दिया, पंडित थे जाति के जामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव से भी काट दिया। गांव के गोरख बहुत बड़ी बड़ी हुआकती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया, झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट कर दारू पीवे और शिकार मार के लावे, और वहां पति पत्नी रहने लगे। एक दिन कहते हैं नारद जी आए, नारद जी गांव में पूछने लगे, भाई को भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ने अच्छा आदमी ना समझता, हम सारे बेवकूफ से इसकी सी रोक काटांगे। ने बोला भाई भगत तो दे गांव तो बाहर आख रहे हो, गांव में तुम्हारे कोई भगत को नहीं ना, वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी, तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी, फिर बंदा हो गया भाई। उसकी पत्नी थी, जाकर नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई, अक नारायण माई, ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जाओ नहीं था, पाया में लोटगीर पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। कहा गया माई, उन्हें सोचा बस सच्चे भगता का आ गया तू, खाट बिछा दी जी साहब उठा और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाई। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगी। इतने मोह भगत जी आ जाए हजामेर, एक तक गदड़ मार रहा, कोई हिंद मार रहा, लाठी टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दी, अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए थे और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लियाऊं सो समा, और देखा सामने करे यू, ओहो। मैं बोला महाराज जी आ रहे से, महाराज जी आ रहे से, आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज, बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी, हमारे 16 दिन आ गए। अब नारद ने सोची यूं क्यों पंगा भाई, पहले आगे सुथरे बोले थे, पर ये यूं पंगा ना समझ मान दी, बोलने काम में लिए। फिर बोला भगत जी यूं क्यों भाई, महाराज जी सच्ची बताओ, कहा यहाँ क्यों कर फंसे तुम। महाराज जी ने सोचा कि देख सूती से आ गया हो, तुमने कहीं क्यों कर फंसे, अच्छा आए कैसे आप, अच्छी बात भाई, मैंने गांव में पूछा था किसी भगत का घर बता दो, और भाई मैं गांव वाले ने बोले भाई एक भगत तो बाहर रहे, अब जी ठीक हो। ने बोला जी मैं भगता बन कर दिखाऊंगा, यानी वह चोट लागनी थी लागी कि गांव वाले जब यहां तक मेरे गेल पड़ लिए, अकी मैं भगता बन कर दिखाऊंगा। महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई, ये पकड़ लिए कान, भाई हराम खोर, आप आशा जबान के पक्के सब बदगाम ने कह दी थी वो इस वैसा तो शादी ना करा, मैंने करनी थी वह कर ली, मैं नहीं मान्या करता किसी की।
और ईद जो मैंने कह दी सो कह दी, आज तो पास दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा। और पकड़ कर उनके खरगोशा के पार उठड़े पैग भगा दिए, दोनों के दोनों, हिरण और वो। और ने बोला अपनी घरानी लब धो साफ कर सारे घर में, धो धा कपड़े धो बर्तन साफ मांझ के, और नो पति बढ़कर बैठ गए। तो वह बोलेगा बिल्कुल ठीक हो गया। नारद जी तब संत करने में चाहा करें कोई किसी का भला हो जाए, पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए। और संत की इतनी कृपा भी हुआ करें, उसकी रजा पर सद्बुद्धि अवश्य आवेगी, ऐसी बात नहीं। संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं। कुछ जैसे धूप ला रखी तो महक जाएगी, अवन सामग्री रख रखी है नहीं प्रज्वलित हो रही, फिर भी इसमें से महक आ रही है, बदबू में से बदबू आया करे। उस दिन क्या उन्हें अरने बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर। मैं बोला तुम तो सर्वज्ञ कम्मा भोजन से मैं कौन खाऊं। तो बोला जी गांव मत ला दूंगा, बढ़िया भोजन और नहा धोगा बना देगी, और कोई चिंता ना करो आप। आज तो पाछा हम पति आपके से सो लिए न सो लिए। नारद जी मान गए भी ठीक से, रात में ही डटना होगा। दिन का छप्पे रहा था, एक वृक्ष के नीचे जहाँ का उनकी खाट, और सारी रात पंखा करा, गर्मियां के दिन थे, पानी छिड़क दिया, रोटी राटी खाए, पाछे सो गए नारद जी। जब अभी आंख खुलने दोनों एक सिराना खड़ा, पंखा लेकर एक पांचटा में अरण्यो बतलाऊं बागवाना गुजराना कौन सा सुथरा दिन सजो संता की सेवा मारे बाग में इसे नीच न मिल गई। और आख्या में कह उनका पानी भी आ जा, कई बार ये बात चर्चा करते करते। तो सुबह नारद जी बोला भाई भगत जी मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए, मेरे आय की इज्जत रख दी, और गांव वाले के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि भी सच्चा है भगत से। मैं बोला जी तो कह दी सो कह दी। फिर मैं बोला भाई राम नाम बजा कर देख जी, भजन तो मेरा बंदा नहीं, बाकी मैं काम बुरे नहीं करूंगा, नीचे देखा कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज के पास। बोला भाई चोखा इतना ना करिए, इतना तो करिए। फिर मैं बोलिया कि एक काम करिए, तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण कर दिए। अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते। अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे कि नारायण जाप पर क्या उपलब्धि होगी। तो जी चला गया नारद जी तो अपना आशीर्वाद देकर चले गए। 10 महीना में 9 महीने 9.5 महीना में 9 महीने में लड़का हो गया, उन लड़के का नाम नारायण कर दिया। अब देखो तो छोटा बच्चा इतना प्यारा लगा उनको, 1 मिनट भी आंखें पैदल हो जाते न करे नारायण कित गया रहे नारायण नारायण, भाज ले उसका पीछे पीछे, बच्चा आगा आगा वो पाछे पाछे, कालजा लकड़ न हो जा। रात के समय जब भी कभी वो आंखें सो छाती का लाकर सोआ, उसने इतना प्रेम होगा उस लड़के में। एक बार कहते हैं कि उस अजाजील को यम के दूत लेने में आ गए। यहां शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि उसने नारायण नाम जाप कर दिया तो इतना में विष्णु जी के भी आ गए। उन दोनों का उड़ा दूत बाज गया, यानी यमदूता का भी और नारायण वाला का भी, यानी विष्णु भगवान वाला का भी। आखिर में दोनों जने धर्मराज के पास चले जाते हैं, उसको लेकर के नारायण वाले भी और यमदूत वाले भी। ने बोला उन पर फैसला करवाना, आप क्यों लड़ा, ले गए। वहां जाकर कहने लगे भाई, यमदूत कहने लगे कि महाराज धर्मराज जी कि आपने हमें भी भेज दिया, तो ये भी आ गए। तो शास्त्र ये बताते हैं कि उन्होंने नो कहा कि इसने नारायण नाम ले दिया, आखिर में मरती आना चाहते ये यम के दूत आ गई, नहीं तो इसका काम अच्छा मीठा पहले। तो यहां स्वामी दयानंद जी ने टिप्पणी करी है कि उसने नारायण नाम लिया था बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए मरते हुए कि मेरे छोरे का की होगा। अब ये बोला शास्त्र वाले लोग हैं कि उससे नारायण समझे बोला भगवान आ गए के दूत आ गए। ईसा भगवान बेकूफ सब आई कि अपने छोरे न पुकारे और आ जाए इनके दूत। इतने भी नहीं जानता कि छोरे ने याद करे है मन ने याद करे से। ये बिल्कुल ठीक है।
परमात्मा इतना अनजान नहीं से अपनी मर्जी तो नारायण कहन तर जो है ना ईश्वर के दूत आ जाएंगे। वहां क्या हुआ कि यथार्थ ये है कि उसका अंत समय हो गया, यम के दूत पकड़ ले गए। धर्मराय ने देखा कि इसकी तो भाई अभी उम्र 10-15 वर्ष की और रह गई, इसने दिया उल्टा पटक दो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, फिर इसने सीधा नरक में ठोकांगे। इसने तो सुथरा काम ना करा, उसकी उड़द दादा को ड्राइवाई कर असिया कौन बनी, जिसका ऊपर आश्रित हो बैठा था बच्चा भी वहीं रह गया, पत्नी भी रह गई और कर्म कुछ भी नहीं बनाते रहते। ये कोई उसका सुथरा संस्कार था जो उसको इतना अवसर और मिल गया। वापस पटक दिया, उसने उठाकर चल पड़े थे फूकन के ताही, रास्ते में मिला है। रास्ते में वापस उसकी सुरत आई, कहने लगी कहाँ ले जा रहे हो? तक आप शरीर पे आगे थे, फूकने के लिए आपको शमशान घाट में ले जा सकते। पहले तो शायद वो सोपन समझता, लेकिन जब ने बेचारा देखा कि सदा अर्थी ले जहां से तेरे को, तो तने बोला भाई बिल्कुल ठीक करो। कति किससे तो नहीं बोला और उठ कर चल पड़ा। अपनी घरवाली ने बोला उस वैसा गणिका को कि भगवान भजन कर ले, कुछ नहीं कराए सब दे। अरे कोई बेटा बेटी ना से अपना भजन कर ले, पीछा छुटवा ले, उड़ती से बूंदे छोकरे वाले से इसी बूंदी बूंदी आग करती। और कति लठले खड़े हैं तीर पहनाए, ताकि एक बार धर्मराज ने कह दे ले जाओ राम जादे कुछ नहीं, कोई सुथरा काम नहीं किया। तने बोला भगवान चल को गुरु की तलाश करेंगे। फिर उसने दोबारा नारद जी की तलाश करी। नारद जी ने उनको सोहम मंत्र दिया। नारायण नाम जपन का नहीं है, जैसे हम सतनाम करते हैं, सत साहेब ये सत साहेब जपन का नहीं है बिरा, तो नाम और से जो हम जाप करते हैं, इसलिए नारायण नाम जाप करने का नहीं है, वो और नाम से सोहम जाप उसको दिया। और सोहम जाप भी पूरे गुरु से मिला, जैसे नारद से मिला। कहते हैं दरो को भी सोहम मंत्र स्वाभाविक सुनाया। उसको इतनी लगन थी, धरो जब घर से निकल कर चाल पड़ा तो रास्ते में नारद जी बोले भाई किस जा से बेटा? धरो इसे बूंदे जंगल में। न बोला गुरु जी महाराज ऋषि जी मैंने टोको मत, अब बाधक मत बनाओ, मैं तो मरूं चाहे जीव ही परमात्मा ने पा करूंगा। न बोला बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिला तो सारी उम्र लगे रहो, तुम नाचे क्यों? न बोला कद्दे भी नहीं मिले बेटा, बेशक चक्कर काट। अगली फिर क्यों कैसे मिला कि नाम गुरु दे जब मिला, पांव पकड़ लिए। ने बोला आप तो बड़ी यार गुरु और कौन होगा मेरा? अच्छा भाई नाम 200 नहीं मानता था। इन्हें बोले सो हम नाम जपया करिए। तो सो हम नाम लेकर ध्रुव जंगल में चला गया। ऐसी लगन से उसने उपासना करी कि 6 महीने ईश्वर की उपलब्धि कर ली। तो यहां भी फिर अजाजील को अजामेल को और उस गणिका को नारद जियों ने नाम दिया और सोहम नाम से उनकी मुक्ति हुई, उनकी चल गई। सोहम नाम से जब उनकी मुक्ति हुई तो अब यह कहते हैं कि अनजान व्यक्ति जिनको न आत्मानुभूति, न शास्त्रों का ज्ञान, न यथार्थ वस्तु की जानकारी, उनका नारायण जाप जपन पे उसकी मुक्ति होगी। नारायण जाप करने पे नारद की भी नहीं हो रही। नारायण जाप जपा करता, नारद खुद गधी बना, गधा बना, और एक बार वो औरत बनी, औरत बनकर 72 पुत्र हुए, फिर बुद्धि होगी और फिर अपने बाल पाड़ कर उसके कुएं में दरिया में छलांग लाने खातिर अपनी आत्महत्या करने खातिर उसमें डांक लगाई। जब फिर नारद जी बन गया तो महाराज कहते हैं कि हम प्रथम तो विश्वास नहीं करते कि असली नाम कौन सा है, सतनाम कौन सा है, किस इष्ट की उपासना का। अब इन बातों से कोई महसूस करे तो हमारे से मिलाए और बंदी छोड़ के हम दिखावा कि ये शास्त्र बतावा। वेद भी छोड़ दिए, सबके श्रेष्ठ वेद का ज्ञान माना और वो नाम भी छोड़ दिया। ओम नाम का लाभ मिल सकता है, वो भी पूरे गुरु पे। और ओम कहां तक लाभ देगा? निरंजन तक के उपलब्धि आपको करा सकता है। काल मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण पर नहीं बच सकते। ये बंदी छोड़कर
मार्ग। अब यहाँ कहते हैं अजा मेल कद आरती कीनी पीपा पचरे बांचे। एक पीपा ठाकुर था, राय साहब का आग्रह, मतलब ठाकुर को राय साहब, कंवर जी कह दें तो ये राजस्थान के रहने वाले थे, राजा था और शेरा वाली माता का बहुत तगड़ा उपासक था। शेरा वाली माता का, आदि माया का, अष्टमी का। एक दिन उन्होंने कबीर साहब के मार्गदर्शन अनुसार जैसे कि रामानंद जी को ज्ञान हो गया था, फिर वो रामानंद जी अपनी मंडली भेजा करते जगह जगह पर, यदि आप यथार्थ भक्ति का सत्संग करके आओ। वो सत्संग हो रहा था, राजा पीपा वहां पर अपने महल में सुन रहा था कि भाई ये क्या कह रही, ये तो नौके माता से भी ऊपर कोई शक्ति है, मेरा नहीं शक्ति बात। अगले दिन उन सब महात्माओं को अपने घर में राजा ने बुला लिया। वो कहने लगा भाई तुम ये की बात कह रहे थे कि माता से ऊपर कोई बड़ी शक्ति है? अब जी बहुत बड़ी शक्ति। माता वैसे यहाँ पर दूसरे नंबर की शक्ति है इस ब्रह्मांड की, लेकिन इस तरह पर निरंजन ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर और भी शक्ति पार ब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म। मैं बोला मैं ना मानू, माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है जब मैं उसकी आरती विधि से करता हूं। तो वो संत ने बोले आप ऐसे ही कीजिए और माता को पूछ लो, माई से पूछो, तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करो, तुम माता से पूछ लो। और पता जब माता कह देना कि ये रास्ता ठीक बताओ थे, तुम्हारे दोराजिए वहां पर रामानंद के हम शिष्य और काशी में रहते हैं, किससे पूछिए रामानंद जियों को सब जानते हैं। तो कहते हैं पीपा जी ने अपनी फिर वो विधि विधान किया जिससे माता दर्शन दिया कर। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।